प्रोफेसर के बहुत से लोग इस बात पर सवाल उठा रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जो है डोनाल्ड ट्रंप के दूसरी बार अमेरिका का राष्ट्रपति बनने के बाद प्रधानमंत्री की उनके साथ ये पहली बैठक होगी। उसके लिए अमेरिका के दिल में इतनी इज्जत, इतना लगाव, या फिर हम कह सकते हैं कि इतना रिगार्ड उसको दिया जा रहा है, क्यों? बड़े अमेरिका एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर है इंडिया उनका। यानी हम कह सकते हैं कि दुनिया मुफाद के लिए बस एक दूसरे के साथ चलती है। हाँ भाई हाँ। तो आप अपने स्ट्रेटेजिक पार्टनर को और चाइना के अगेंस्ट, यह जाहिर है कि यहाँ पे इंडिया का एक पूरा रोल। दो चीजें मोदी साहब यहाँ पे आ कि वो अपना जो इलेक्ट्रॉनिक पे सिस्टम है उसको प्रमोट करेंगे। वो देयर इज अ स्ट्रांग पॉसिबिलिटी कि उसको अमेरिका के साथ, बैंकों के साथ वो अटैच करवाएं। कोई जालिम हो, कोई कसाब हो, वहां लोगों के साथ जुल्म कर रहा है, उनका खून बहा रहा है, यानी कोई चीज भी उन पर असर नहीं कर रही इंटरनेशनल कम्युनिटी पे, सिर्फ मुफादात वो देख रहे हैं इस टाइम पे अपने। ट्रंप सबसे पहली मीटिंग अगर किसी बड़े इकोनॉमी या बड़े कंट्री के लीडर के साथ कर रहे हैं, वो कर रहे हैं मोदी जी के साथ। शायद उनको आवाज नहीं जा रही। मोदी साहब जो पहुंच रहे हैं अब, एक तो वैलेंटाइन डे, और वो जो बातचीत करेंगे उसमें ट्रेड पे बात होगी, उसमें डिफेंस पे बात होगी, और उसमें डिफेंस इक्विपमेंट पे बात होगी। बड़े अमेरिका एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर है इंडिया उनका। तो आप अपने स्ट्रेटेजिक पार्टनर को और चाइना के अगेंस्ट, यह जाहिर है कि यहाँ पे इंडिया को एक पूरा रोल दिया। अच्छा, इंडिया के ये जब चल रहा था ना H1B वीजा और इमिग्रेंट्स और ये सारा, तो मेरा उसके ऊपर एक स्टांस था हमेशा, जो एक रवायती, ये नहीं होता ना कि इस्लामाबाद में बैठ के मैं गुफ्तगू कर रहा हूं तो रवायती एक सरकारी स्टांस लूं, उससे हट के मेरा अपने जाती बिल्कुल मेरा ये हमेशा स्टांस रहा है कि इंडिया में बहुत अच्छे लोग जो है वो ऐसे हैं जो टेक्नोलॉजी में बहुत आगे गए हैं और बड़े अच्छी जगहों पे अमेरिकन जो आपकी जो ये बिग टेक कंपनीज हैं उनमें वो काम भी कर रहे हैं। थोड़ा सा मेरा उसमें बायस भी है। उसकी वजह है कि पिछले चंद सालों में मुझे डेटा और मैथमेटिक्स जो है वो समझना था, तो मेरे जो मुझे एक इंडिया के एक प्रोफेसर जो हैं उन्होंने स्पेसिफिकली मुझे जो है ऑनलाइन ये सारा समझाया बहुत सादा अल्फाज में, देसी स्टाइल में, जो मेरे लिए समझना ज़रा आसान था, और काफ़ी मैं उनसे मुतासिर भी हुआ और मुझे ये समझ आया। और उसके अलावा भी वैसे भी उनके बटे अब उनका एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, उनके साथ सारे मामलात हैं। इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है वो पेरिस जा रहे हैं, पेरिस में AI समिट हो रही है, उसके बाद वो अमेरिका पहुंचेंगे। 13 तारीख को उनकी मुलाकात होगी प्रेसिडेंट ट्रंप से। तो और इंडिया, ये जो मैं बात कह रहा हूँ ना, जयशंकर जो गए वहाँ फॉरेन मिनिस्टर, इन्होंने कहा कि भाई आपके जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं, हम जो इंडिया के इलीगल इमिग्रेंट्स हैं वो कोई 20,000 या 18,000 उनकी तादाद है, तो उनको हम ले लेंगे वापस, जो कोई इशू नहीं, आप बताते हैं हम आपको वापस ले लेंगे। मतलब ऐसे ही होता है ना, दोस्त मुल्कों के दरमियान तो ऐसे ही होता है। दो चीजें मोदी साहब यहाँ पे आके करेंगे जो मैं देख रहा हूं। एक तो अपने डायस्पोरा का ख्याल करेंगे, मकसद ये है कि जो H1B वीजा है उसको स्पीडी कराएंगे, वो उसके ऊपर जो कैप है उसको कम कराएंगे। वो जितना मजीद तालीम याफ्ता इंडियन यहाँ पे आएंगे, भारत उतना स्ट्रांग होगा वॉशिंगटन DC में। एक तो वो करेंगे। दूसरा, आप देखेंगे कि वो अपना जो इलेक्ट्रॉनिक पे सिस्टम है उसको प्रमोट करेंगे। वो देयर इज अ स्ट्रांग पॉसिबिलिटी कि उसको अमेरिका के साथ, बैंकों के साथ वो अटैच करवाएंगे। वो कर जाएंगे तो दोनों साइडों पे विन विन सिचुएशन है चीमा साहब। और तीसरी बात यह है, जो डोनाल्ड ट्रंप साहब को शौक है बड़ा खास उनको कि असला बेचें भारत को, वो भी उनसे भी वो असला भी लेंगे। टेक्नोलॉजी देखें, जो S-400 सिस्टम उन्होंने रशिया से लिया, अभी तक सिर्फ मेरे ख्याल 2 मिले हैं, 2 अभी उनको नहीं मिले। और इस तरह की चीजें वो चाइना को काउंटर करने के लिए, पाकिस्तान को काउंटर करने के लिए वो यहां से इनसे तैयारी भी लेंगे। इस वक्त जो चाइना बड़ा अतराता है कि वो J-35, तो उससे वो अपना F-35 यहाँ से लेंगे और उससे दोनों चीजें हो जाएंगी। चाइना भी कंट्रोल हो जाएगा, और दूसरा ये कि वो डोनाल्ड ट्रंप साहब के गुड बुक्स में भी आ जाएंगे और अपने सारे चीजें, वीजों के और चीजों के सारे वो सेटल करके जाएंगे। और दिस विल बिकम अ लेगेसी ऑफ मोदी साहब, क्योंकि उनकी भी आखिरी टर्म आगे चल रही है और डोनाल्ड ट्रंप इनकी भी आखिरी टर्म चल रही है। They will both be interested in the legacy। और मेरे ख्याल में बड़ा जबरदस्त डिसीजन था। ट्रंप सबसे पहली मीटिंग अगर किसी बड़े इकोनॉमी या बड़े कंट्री के लीडर के साथ कर रहे हैं, वो कर रहे हैं मोदी जी के साथ। पहला बायलैटरल मीटिंग जो ट्रंप से ऑफिशियल बायलैटरल हो रही है, ये नहीं कि मिलते जुलते ये बायलैटरल है, तो मोदी जी के साथ सबसे पहली और इंपॉर्टेंट मीटिंग होगी।
अब सवाल ये आता है, मोदी जी वहां जा रहे हैं तो बात क्या क्या होगी, किन किन विषयों पे होगी, मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। पहली बात होगी डिलिंकिंग ऑफ सप्लाई चेन्स। सप्लाई चेन्स को जितना हम चाइना से काटेंगे, भारत कितना ऊपर आता है और उनको कितना भारत आके उस वैक्यूम को फिल करता है। भारत की प्रोटेक्शन, भारत की कैपेसिटी, भारत की काफी सारी ब्यूरोक्रेसी है, रेड टेप है, काफी सारी समस्याएं, काफी सारी चीजें हमें लाइटनिंग फास्ट करनी पड़ेंगी। तो भारत कितना ब्रंट लेने को तैयार है, क्योंकि ट्रम्प डजंट बिलीव इन वियतनाम। ट्रम्प वियतनाम पे विश्वास नहीं करता, ट्रम्प बांग्लादेश में विश्वास नहीं करता। ट्रम्प बहुत पुराना बिजनेसमैन है, ही डजंट बिलीव इन ऑल दिस गिज़मोस। तो अब भारत के साथ ये होगी। भारत के साथ दूसरों का टेक्नोलॉजी ट्रांसफर में क्या पोजीशन है। देखिए, चाइना के साथ, चाइना तो कॉमन दुश्मन है, पर पाकिस्तान का क्या होगा जी? ये तो बांग्लादेश में जो यूनिस बैठा है, मुल्ला यूनिस, इसका क्या होगा, इसकी सरकार क्या क्या होगा, इसका हिसाब किताब होना है। भारत में ये जो मालदीव वाले लोग हैं, इनको थोड़ा टाइट करना पड़ेगा। हमें चाहिए 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट, हमें चाहिए 6th जनरेशन एयरक्राफ्ट। वाइपर अब भी पोटेंट मशीन है, इज अ वेरी गुड मशीन। क्या वाइपर की लाइन, F-16 वाइपर की लाइन यहां आ सकती है? F-22, F-35, F-35 मिलेगा तो कितनी कीमत पे मिलेगा? क्या क्या यहाँ ट्रांसफर करोगे, क्या नहीं करोगे? और जो अमेरिका का 7th जनरेशन फाइटर है, क्या उसमें भारत सम्मिलित होगा? हमें चाहिए कैटरपोल लैंडिंग की टेक्नोलॉजी। देखो, वी हैव टू ग्रो एट चाइनाज कॉस्ट, ये आप बिल्कुल क्लियर समझिए। वी हैव टू ग्रो एट चाइनाज कॉस्ट। चाइना के कॉस्ट पे हमें ग्रो करना पड़ेगा। चाइना और हमारी, मैं शुरू से कह रहा हूँ, कई सालों से कह रहा हूँ टीवी पे, वी एंड चाइना कैन नॉट ग्रो टुगेदर, वी हैव टू ग्रो एट देयर कॉस्ट। तो हमें क्या मिल रहा है इस बार्गेन में? और ये जो अमेरिका में जो पहले का होमलैंड, ये स्टेट डिपार्टमेंट था कि जो नई नई शगुफे निकालता था, इसका क्या गारंटी है लॉन्ग रन में अमेरिका जहां जाए हम उनमें से कितने मार्केटों को हमें एक्सेस मिलेगा? मोदी साहब जो पहुंच रहे हैं अब, एक तो वैलेंटाइन डे, और वो जो बातचीत करेंगे उसमें ट्रेड पे बात होगी, उसमें डिफेंस पे बात होगी, और उसमें डिफेंस इक्विपमेंट पे बात होगी, जिसमें ये मैं देख रही थी क्या 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 कहा जा रहा है डोनाल्ड ट्रंप एंड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अबाउट ए वैरायटी ऑफ सब्जेक्ट्स इंक्लूडिंग ट्रेड एंड डिफेंस अकॉर्डिंग टू सोर्सेज। और फिर उन्होंने कहा है कि मोदी साहब ने पहले ही जो है उनसे बात की ऑन 27 जनवरी को इमिग्रेशन के हवाले से, और फिर सिग्निफिकेंस ऑफ इंडिया परचेजिंग मोर अमेरिकन मेड सिक्योरिटी इक्विपमेंट, जो कि ट्रम्प साहब ने ये वाली बात की थी, मेंटेनिंग फेयर बायलैटरल ट्रेड, कि भाई आपकी ट्रेड तो है ही, दुनिया जानती है, दुनिया भर में भारत की ट्रेड बहुत ज्यादा है, तो थोड़ा सा जरा बैलेंस कर लें हमारे साथ, हमारी भी कुछ चीजें जो खरीद लें। अमेरिका ने ही कहा था। अकॉर्डिंग टू दी अरेंजमेंट मोदी वुड गो टू वाशिंगटन DC, जो कि वो जा रहे हैं, वो अपने पेरिस के विजिट के बाद वहां पर पहुंचेंगे, फ्रांस के विजिट के बाद। और सर मतलब कि ये ट्रिप टू ट्रिप है, एक ट्रिप के बाद दूसरा ट्रिप है। वो अब मोदी साहब जो है वो हवाओं में उड़ रहे हैं, और जब उन्होंने उड़न छू होना है भारत से, तो फिर कई एक मुल्कों में होते हुए जो है वो उन्होंने वापस पहुंचना है वहां पर। अब पता नहीं इस बार उनकी फ्लाइट पाकिस्तान के ऊपर से गुजरेगी या नहीं गुजरेगी, मुझे नहीं पता, पहले तो कई बार गुजर चुकी है। लेट्स सी कि इस बार गुजरती या नहीं गुजरती। तो ये जनाब ये कहा जा रहा है, बड़ा ही ये सिग्निफिकेंस एक इसकी है, ट्रिप की बहुत सिग्निफिकेंट ट्रिप होगा ये। जो भारत है वो उन चंद कंट्रीज में शामिल है जिसके लीडर्स को सबसे पहले बुलाया जाता है अमेरिका के अंदर, और उनसे बात की जाती है, उनसे बात करने के लिए बुलाया जाता है। लेकिन जो प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू आए हैं, उनकी कुछ और हैं मसरूफियात, उनका जो टॉक्स हैं, उनका जो एजेंडा है, उनको किस लिए वो अमेरिका आए हैं, वो और बात है। वो आपको पता है, उसमें हमास और इसराइल के भी हालात वाकयात है। उसके अंदर अमेरिका भी उनसे ख्वाहिश रखता है कि वो कुछ इस तरह के इकदाम लें जो इनको करना चाहिए। फिर जो जॉर्डन के हैं किंग, उनका भी अपना एक है, क्योंकि वो इसराइल का पहले साथ भी देते रहे हैं। उसमें जब ईरान के साथ हुआ तो उन्होंने ईरान की बात नहीं मानी, बल्कि उन्होंने ईरान ने कहा कि भाई तुम अपने इस्तेमाल होने दे रहे हो, ये बात है। और फिर जापानीज प्राइम मिनिस्टर तो आपको पता ही है। तो दुनिया के जो चंद बड़े लीडर्स हैं उनमें ऑब्वियस ये तो कोई बात कहने वाली है ही नहीं, इंडिया का प्राइम मिनिस्टर भी शामिल है, तो वो अब अमेरिका आ रहा है। ये था आज का वीडियो। आपके क्या थॉट्स है इस वीडियो के बारे में, वो कमेंट सेक्शन में बता देना। आप अपना ख्याल रखना। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। यो किट्टू भाई।